हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फ्लेवर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी स्पेशल सैंडविच चटनी। सैंडविच का मज़ा तभी आता है जब उसके लिए बढ़िया सी चटनी हो। ऐसी स्पेशल चटनी जब आप बना लेंगे तो आपके सैंडविच का स्वाद 100 गुना बढ़ जाएगा। और यह चटनी ना तो सिर्फ सैंडविच बल्कि आप किसी भी तरह की चाट, किसी भी तरह के पराठे, पकौड़ी किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है हरा धनिया। यह मैंने धो लिया है, लगभग 1 बंच मान के चलिए। धनिए की जो खास बात आपको याद रखनी है, जिससे चटनी में बहुत स्वाद है, आपको डंडी नहीं हटानी है, सिर्फ मोटी मोटी डंडी हटानी है। बाकी सभी डंडियाँ हरे धनिए में रहने दीजिए, क्योंकि असली स्वाद धनिए का डंडियों में ही होता है। तो डंडी सहित ही हम चटनी को बनाएंगे। तो अब मिक्सी के जार में हम धनिया डाल लेंगे और इसमें 2 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, जो इसको बहुत बढ़िया फ्लेवर देगा। अब हम मिक्सी में इसे पीस लेंगे, ज़्यादा नहीं पीसना है, बिल्कुल 1-2 चरण करेंगे। अब देखिए 1-2 बार मिक्सी चलाकर छोड़ने से इस तरह का हाफ मिक्सचर बनाया है। बाकी बाद में पीसेंगे मसाले डालकर। ऐसा करने से चटनी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट रहती है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज 4 से 5, हरी मिर्च 4, लाल मिर्च हम कम से कम यूज़ करेंगे। और इन सबको अब काट लेंगे और मिक्सी के जार में डालेंगे। कच्चे प्याज डालने से चटनी का एकदम चाइनीज़ वाला फ्लेवर आता है, जो बच्चों को बहुत पसंद होता है। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और अब डालेंगे आधा छोटी चम्मच शक्कर। शक्कर डालने से चटनी का टेस्ट मीठा नहीं होगा, बल्कि शक्कर खटाई को बैलेंस करती है। और अब चटनी में मैं डालूंगी 2 से 3 चम्मच नींबू का रस, बहुत ही ज़रूरी चीज़ चटनी का हरा रंग बनाए रखने के लिए। जिस दौरान आप चटनी को पीसते हैं उसी वक्त आप उसमें नींबू का रस और नमक डालें, इसका कलर बिल्कुल हरा बना रहेगा लंबे समय तक। अब हम ढक्कन लगाएंगे और इसे मिक्सी में पीस लेंगे। अब यह चटनी अच्छे से ग्राइंड हो गई है। यह देखिए इसका टेक्सचर, हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए, ये एकदम परफेक्ट है। अगर आपको थोड़ी और लिक्विड चाहिए तो आप इसमें ठंडा पानी डालें, बिल्कुल चिल्ड पानी होना चाहिए। और ठंडा पानी ना हो तो बर्फ़ की 2 क्यूब डाल दें। ठंडा पानी इसलिए डालना है क्योंकि मिक्सी चलने पर यह गरमाइश छोड़ती है और गरमाइश से चटनी का रंग काला पड़ने लगता है। और आप देखिए चटनी की थिकनेस, चटनी का कलर बहुत ही बढ़िया आया है और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। इसे आप ज़रूर बना कर रखिए, यह 8 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती। इसका फ्लेवर भी वैसा ही बना रहेगा जो आज के दिन है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।